नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव आज फिर आपके समक्ष एक नए विचार, एक नई पहल के साथ उपस्थित हूँ। हमने अपने पिछले वीडियो में विचार किया था कि जो समाज में पाशविक कृत्य बढ़ रहे हैं, रिश्तों को शर्मसार करते दुष्कृत्य बढ़ रहे हैं, उनके प्रति माँ को सजग होना होगा, संयुक्त परिवार की प्रथा को जागृत करना होगा, उसे पुनः स्थापित करना होगा और हमारे अदालतें जो हैं, हमारी न्याय व्यवस्था जो है, उसे कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी सभी की गुजारिश है, ऐसी सभी की हमारी अदालतों से प्रार्थना है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण घटक, एक महत्वपूर्ण संस्था है जो समाज में नियंत्रण का काम करती है, उचित और अनुचित सिखाती है, वो है धर्म। धर्म के प्रति, धर्म के अनुसार यदि हम आचरण करेंगे तो नैतिक बनेंगे, नैतिकताएं समाज में फैलेंगी, नैतिक मूल्य बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर स्थापित होंगे। और ऐसा लग रहा है वर्तमान समय में कि हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं। धर्म अपनाने का तात्पर्य कतई नहीं है कि धार्मिक आडंबरों को अपनाएं, अंधविश्वास ना अपनाएं, धार्मिक आडंबर ना अपनाएं, पर धर्म जो हमें सिखाता है सही और गलत, उचित और अनुचित, नैतिक और अनैतिक क्या है। जो कुछ उचित है वो पुण्य है, जो कुछ गलत है, अनैतिक है, वो पाप है। बहन के प्रति, बहन के साथ जितने भी रिश्तों में बहनें लगती हैं, सभी के प्रति हमारे मन में गलत भाव भी आना, गलत सोच भी आना पाप है। अपने से बड़े के प्रति वो रिश्ते जो सम्माननीय हैं, उनके प्रति गलत भाव आना, गलत सोच होना पाप है। अपने शिक्षक के प्रति सम्मान है, आदर है, उसके प्रति आपके मन में गलत विचारों का आना पाप है। ये माँ समान है, ये बहन समान है, ये वृद्ध है, ये आदरणीय है। इन संबंधों को हमें आदर देना चाहिए। अतः उन संबंधों को प्रति हमारी गलत सोच हमें पापी बनाएगी। हमें पापमय नहीं होना है, हमें सही रास्ता अपनाना है। ये काम धर्म करता है। और माध्यम कौन है? माध्यम है परिवार, और माध्यम है शिक्षण संस्थाएं और हमारे शिक्षक। क्योंकि संस्कारों का सही तरीके से बीजारोपण माता पिता या अभिभावक या घर के बुजुर्ग कर सकते हैं या फिर शिक्षक कर सकते हैं। हमारे घरों में होने वाले जितने क्रियाकलाप हैं, रोजमर्रा के काम हैं, गाय को रोटी देने के काम हो, चाहे कुत्ते को रोटी देने का काम हो, घर में कथा हो, घर में गीता पाठ हो, घर में रामायण हो, सभी में समाज के क्या आदर्श हैं, व्यक्ति के क्या आदर्श हैं, सच और झूठ की क्या अवधारणा है, सच का साथ हमेशा देना चाहिए, इन्हीं बातों को सिखाया जाता है। और हम क्या करते हैं? शाम की आरती के समय बच्चों को सम्मिलित नहीं करते। बहुत धार्मिक अगर हम हैं तो शाम की आरती खुद ही कर लेते हैं, अधिकतर माएँ करती हैं। शाम का दिया कितने घरों में जलता है? बच्चे साथ रहते हैं? नहीं। बच्चों का तो वो समय पब में जाने का है, डिस्को में जाने का है, पार्टीज करने का है, दोस्तों के साथ शगल करने का है। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर भी ये नहीं है कि आप डिस्को न जाएं या पार्टीज न करें, परंतु पार्टीज का कल्चर, डिस्को का कल्चर आप पर, बच्चों पर हावी नहीं होना चाहिए। यदि हावी हो गया तो आपने जो संस्कार डाले हैं या डाले ही नहीं हैं, तो किस प्रकार संतानें करेंगी या कर रही हैं, ये हम और आप देख रहे हैं। तो बच्चों के अंदर, 16 साल तक के बच्चों के अंदर नैतिक और अनैतिक का अंतर समझा दीजिए।
सही और गलत को समझा दीजिए, किस किस संबंध को पूजनीय रखना है, किस किस संबंध को सम्मान देना है, किस किस संबंधों के बारे में कुछ गलत सोचना ही नहीं है। ये सब यदि हम इन धार्मिक क्रियाकलापों, धर्म के आचरण के द्वारा, धर्म की नैतिकताओं के द्वारा, अपने 30 त्योहारों के माध्यम से इन सब को सिखाएंगे तो निश्चित मानिए एक बढ़ता हुआ बच्चा जब पुष्पित पल्लवित होकर एक युवा बनेगा तो उसके अंदर ये सारी नैतिकताओं से भरा हुआ व्यक्तित्व होगा, नैतिक मूल्यों को बनाने वाला, नैतिक मूल्यों को लेकर चलने वाला व्यक्तित्व होगा। और ऐसा व्यक्तित्व एक सुगठित समाज को बनाएगा। समाज का एक सुगठित व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से व्यक्तित्व मिलकर एक अच्छा समाज बनता है। शिक्षक अपने शिक्षण के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से, आजकल वैल्यू एजुकेशन सिस्टम चला है। वैल्यूज़, कहाँ की वैल्यूज़? हमारे समाज की वैल्यू, हमारे धर्म की वैल्यू, हमारे देश की वैल्यूज़ क्या हैं, मूल्य क्या हैं, मान्यताएं क्या हैं। घर में जो पोषित होता है, स्कूल में उसके पोषण को आगे बढ़ाना है, नई नई चीज़ों को सिखाना है, मूल्यों को समाहित करना है। आप पाठ्यक्रमों के द्वारा आपका जो शिक्षण है, पाठ्यक्रमों के माध्यम से आपका जो व्यक्तित्व अपने बच्चों के आगे आता है। आप जो बच्चों को उचित और अनुचित का भेद सिखाते हैं, उसको विवेकपूर्ण निर्णय लेने का सिखाते हैं, अपनी नैतिकता के द्वारा अपने नैतिक मूल्यों को सामने रखते हुए, अपनी नैतिकताओं को लेते हुए एक नया मानदंड स्थापित करते हैं, एक नए मूल्य को स्थापित करते हैं। आप स्वयं एक नैतिक व्यक्तित्व वाले होते हैं तो निश्चित मानिए आपको क्लास में, आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी होंगे वो आपको सम्मानजनक दृष्टि से भी देखेंगे और आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाला हर वो विषय, चाहे वो गणित हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे कोई भी हो, सभी बच्चों के लिए आप वैल्यू एजुकेशन की मूल्यों पर स्थापित मूल्यों की शिक्षा दे सकेंगे। और यही मूल्य, यही नैतिकताएं हमें देना आवश्यक है। यदि इसी प्रकार की शिक्षाएं हम देते रहेंगे तो निश्चित मानिए कि संस्कारों की बीजारोपण, उसकी प्रक्रिया बहुत धीमी है, पर धीमी धीमी प्रगति, धीमा धीमा बढ़ना, धीमी धीमी शिक्षा के माध्यम से जो व्यक्तित्व गढ़ते हैं आप, वो व्यक्तित्व एक अच्छे व्यक्तित्व को दिखाता है, दर्शाता है। ऐसे व्यक्तित्व की आज पूरे समाज को आवश्यकता है। पूरे समाज में ऐसे सुगठित व्यक्तित्व होंगे, मूल्यों पर आधारित शिक्षा होगी, शिक्षक स्वयं मूल्यों को मानने वाले होंगे, माता पिता, अभिभावक इन सामाजिक मान्यताओं को, धार्मिक मान्यताओं को स्वयं अपनाएंगे और अपने बच्चों को भी अपनाने की शिक्षा देंगे तो निश्चित मानिए पाप और पुण्य की अवधारणा हर बच्चे के अंदर आएगी। वो पाप से बचेगा और पुण्य को कमाने की कोशिश करेगा। आइए हम सब भी इस सजग प्रहरी के रूप में एक सजग प्रहरी बनकर समाज की इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न करें और कुछ पुण्य कमा लें। इस पुण्य को कमाने के लिए आप सब से मेरी अपेक्षा है कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, कि व्यापार के क्षेत्र में है, कि घर की गृहिणी है, किसी प्रकार का जो भी काम करते हैं, छोटा बड़ा जो भी आपका अर्थ उपार्जन का तरीका है, उसमें यदि आप मूल्यों पर आधारित रहेंगे, सामाजिक मान्यताओं को मानेंगे और मूल्य के आधार पर सामाजिक मूल्यों को अपनाकर उस व्यापार को करेंगे, उस क्रियाकलाप को करेंगे, उस नौकरी को करेंगे और अपने बच्चों को इसी प्रकार की शिक्षा देंगे तो हम एक नए समाज की कल्पना करेंगे, उसको साकार करेंगे और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी बच्चियों को बचा सकेंगे, नारी को सम्मान दे सकेंगे। फिर मिलती हूँ।